हेलो हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई थिंक सब लोग बढ़िया ही होंगे और बढ़िया होना भी चाहिए। काफ़ी दिन बाद हम लोगों की मुलाकात हो रही है, सॉरी इसके लिए। लास्ट वाली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था स्केलेटन सिस्टम के बारे में। तो आज की वीडियो है हमारी जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। स्केलेटन सिस्टम में हम लोगों ने बोन्स के बारे में पढ़ा था, तो बोन्स के बाद हम लोग जॉइंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि जहाँ पे एक बोन्स दूसरे बोन से कनेक्ट होती है उसी को हम लोग जॉइंट्स के नाम से जानते हैं। तो आफ्टर बोन्स ये चैप्टर जो है जॉइंट्स हम लोग पढ़ रहे हैं, तो आप लोग रिलेट कर पाएंगे और हम लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ आ पाएगा। तो चलिए बिना किसी देर किए हुए अपनी वीडियो जो है स्टार्ट करते हैं और डेली की तरह या पहले की तरह हम लोग अपना डिस्कस करते हैं। तो देखिए आज है मंडे और मंडे की मॉर्निंग में सभी को गुड मॉर्निंग। मंडे की मॉर्निंग में मैंगो शेक से आप लोग स्टार्ट करिए। सुबह सुबह मैंगो शेक पी के एकदम दिमाग को ठंडा रख करके प्रॉपर स्टडी स्टार्ट करनी है, और ताकि पूरे दिन एकदम से माइंड कूल रहे। और जाहिर सी बात इतनी गर्मी में अगर दिमाग और दिल ठंडा रहेगा तो कोई भी काम बड़े ही मन लगा करके हम लोग कर सकते हैं। तो चलिए, गर्मी बहुत है, ध्यान रखिए अपना, लिक्विड खूब लीजिए, पानी पीजिए, ग्लूकॉन डी पीजिए। चलिए ये बातें तो बहुत हो गई, अब हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं हम, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना है, टाइम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोगों को पढ़ना है यहाँ पे जॉइंट्स के बारे में। जॉइंट्स को हम लोग हिंदी में जोड़ या फिर संधि भी बोलते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जॉइंट्स क्या है। जॉइंट इज अ प्लेस वेयर टू और मोर देन टू बोन्स आर जॉइंट। सीधी सी बात है, मान लीजिए आपकी एक बोन ये हो गई और एक दूसरी बोन ये हो गई, तो ये जो दोनों आपस में आकर के यहाँ पे जुड़ रही हैं इसी को बोल रहे हैं जॉइंट्स। मतलब एक हड्डी दूसरी हड्डी से जहाँ पर जुड़ेगी उसी को हम लोग जोड़ या फिर संधि या जॉइंट्स बोलेंगे। तो होता क्या है, सिंपल जॉइंट्स कनेक्ट्स टू बोन्स। सिंपल का मतलब एक हड्डी इधर से आई एक हड्डी इधर से आई, उसको हम लोग सिंपल जॉइंट्स बोलते हैं। कंपाउंड जॉइंट्स कनेक्ट्स मोर देन टू बोन्स। कंपाउंड का मतलब क्या है, कई सारी। मान लीजिए हो सकता है पतली पतली इधर से एक हड्डी आए, इधर से भी एक आए, इधर से भी एक आए, तो कई सारी हड्डियाँ अगर जुड़ेंगी तो उसको हम लोग जो है कंपाउंड जॉइंट्स के नाम से जानेंगे। इसके बाद इनका फंक्शन क्या है हमारी बॉडी में, मतलब जो जोड़ होते हैं शरीर में उनका काम क्या है। जाहिर सी बात है, बॉडी में जितने भी पार्ट हैं, जितने भी ऑर्गन्स हैं, उनका कुछ ना कुछ काम है, तभी तो वो हमारे शरीर में है। तो जॉइंट्स क्या करते हैं, जॉइंट्स द बोन। जो जॉइंट्स होते हैं वो किसको ज्वाइन करते हैं, मतलब बोन्स को जोड़ते हैं, एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ते हैं। हेल्प्स टू बियर द वेट। जाहिर सी बात है, हड्डियाँ जुड़ी नहीं रहेंगी तो कैसे, हड्डियाँ जुड़ी हुई हैं, प्रॉपर तरीके से वर्क कर रही हैं, इसीलिए हमारे पूरे शरीर का जो वज़न है उस पर जो है उसको वो सहन कर पा रही हैं। इट अलाउज डिफरेंट मूवमेंट्स। तो जाहिर सी बात है, मूवमेंट्स हमारी बॉडी में होते ही हैं। हम अपने पैर को कभी सीधा करते हैं, कभी मोड़ लेते हैं, कभी तिरछा कर देते हैं, कुछ इतने सारे मूवमेंट्स हम करते हैं ना, तो इसी वजह से कर पा रहे हैं, जॉइंट्स की वजह से ही कर पा रहे हैं। अगर आप सोचो कि हमारी हड्डियों में कहीं पे जॉइंट्स ही नहीं होता तो हम हमेशा एकदम हमारी बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट रहती, कहीं से हम मोड़ ही नहीं पाते, गर्दन नहीं हिला पाते, अपने हाथ को आप इधर उधर नहीं कर पाते। आप खुद से करके देखिए, अपने हाथ को इधर उधर मूव करिए आप। ये जॉइंट्स हैं, जो जोड़ हैं हमारे शरीर में, इसीलिए आप इसको जो है हिला डुला पा रहे हैं। अदरवाइज सोचो ना कि हाथ बिल्कुल हमेशा ऐसे सीधा ही पड़ा रहता, मैं पता नहीं कैसे हम लोग खाना खा रहे होते, कैसे चल रहे होते, चल ही नहीं पाते। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है आपका कि टाइप ऑफ जॉइंट्स, कि मतलब जॉइंट्स जो होते हैं वो कितने तरह के होते हैं। यहाँ पर सब मैंने हिंदी में नहीं लिखा है, लेकिन आप इंग्लिश में याद रखो, ये बहुत ईजी है। देखो 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं जॉइंट्स हमारे? 3 तरह के। नंबर 1 जो होता है आपका वो है इमूवेबल और फाइब्रस जॉइंट। ये जो इमूवेबल है, ये एक आप ये कह सकते हो कि कॉमन नाम है इसका, हम लोग ऐसे आम भाषा में बोल सकते हैं इमूवेबल, कि मतलब जो मूव ना होता हो। लेकिन इसका जो साइंटिफिक नेम है या प्रॉपर नाम है इसका, अगर आप कहो तो उसका प्रॉपर नाम है फाइब्रस जॉइंट। आपको दोनों याद रखना है, इमूवेबल और फाइब्रस जॉइंट। ये फर्स्ट नंबर का है। सेकंड नंबर का है आपका स्लाइटली मूवेबल, सॉरी ऑफ हो गया, यहाँ पर भी और होना चाहिए। स्लाइटली मूवेबल और कार्टिलेजियस जॉइंट्स। स्लाइटली मूवेबल का मतलब क्या है? स्लाइटली का मतलब थोड़ा, मूवेबल का मतलब मूव करने वाला, मतलब ये थोड़ा बहुत मूवेबल होता है, बहुत ज़्यादा नहीं चलता है, लेकिन थोड़ा बहुत मूव करता है। इसका जो प्रॉपर नाम क्या है, इसका नाम है कार्टिलेजियस जॉइंट, ठीक है। तो इसको भी हिंदी में कार्टिलेजियस ही बोलते हैं। थर्ड है आपका फ्रीली मूवेबल और साइनोवियल जॉइंट। तो थर्ड वाला जो है फ्रीली मूवेबल का मतलब ये बहुत अच्छे से मूव होगा, चारों तरफ से मूव कर सकता है, और इसका साइंटिफिक नेम या प्रॉपर नाम आप कह सकते हो क्या है, साइनोवियल जॉइंट। अब ये प्रॉपर एक एक का क्या है हम उसको आगे देखते हैं। सबसे फर्स्ट है आपका फाइब्रस जॉइंट। तो ये अब आप ये कहोगे कि मैम ये 3 तरह के जॉइंट्स हैं क्या? आप ये कह सकते हो कि हमारा जो शरीर है वो हमारे शरीर में 3 तरह के जॉइंट्स हैं। मेन मतलब जो है वो 3 तरह के जॉइंट्स हैं। तो अब हम पहला कौन सा पढ़ने जा रहे हैं? फाइब्रस जॉइंट। तो फाइब्रस जॉइंट हमारे शरीर में कहाँ पर पाया जाता है, ये चीज़ आपको पता चलेगी। ओके, तो आपको ये दिख रहा होगा, ये स्कल वाला ये पूरा दिख रहा है आपको। तो जो
पहले तो आप ये समझ लीजिए कि फाइब्रस जॉइंट है क्या। इमूवेबल का मतलब क्या है, बिल्कुल भी मूव नहीं करता है, ये बिल्कुल एक जगह बैठा रहेगा, कुछ ना हिलेगा ना डुलेगा ना कुछ करेगा। भाई जैसे हम कभी कहते हैं ना, आज मैं बिल्कुल भी कोई मूवमेंट नहीं करूँगी, मैं चुपचाप बैठी रहूँगी। तो सीधे वही बात है, ये वाला जो जॉइंट होता है वो कुछ नहीं करता, वो जहाँ पर बना हुआ है वहीं पर वो बना रहता है, ये हिलता डुलता नहीं है। आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ कि व्हेन नो मूवमेंट अकर्स बिटवीन द बोन्स कंसर्न। कहने का मतलब वो बोन्स हमारी जहाँ पर कोई मतलब उनमें कोई भी, आप ये कह सकते हो कि कोई भी उसमें हिलने डुलने का काम नहीं होता है, वो जैसी रहती है बिल्कुल वैसी ही पड़ी रहती है। तो इसीलिए लिखा हुआ कि वहाँ पर जो है वो बोन्स जिनमें मतलब कोई भी मूवमेंट नहीं होता है, उन बोन्स में जो है कौन सा जॉइंट होता है, फाइब्रस जॉइंट होता है। द जॉइंट्स डिस्क्राइब इज इमूवेबल। जब हड्डियाँ मूव नहीं कर रही हैं बिल्कुल भी, तो वो क्या है, जो मतलब उन हड्डियों में जो जॉइंट्स हैं वो बिल्कुल मूव नहीं कर रहे हैं, इसी वजह से हम लोग उसको, भाई जो चीज़ मूव नहीं कर रही उसको हम इमूवेबल बोलेंगे। द बोन्स आर हेल्ड इन प्लेस्ड बाई फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज। कहने का मतलब ये है कि इन जॉइंट्स में जो बोन्स होती हैं वो किससे कनेक्ट होती हैं, कनेक्टिव टिश्यूज से, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज। इसी वजह से ये जो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज हैं, इन्हीं वजह से ये जो जॉइंट है ये बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डैमेज दिस टाइप ऑफ जॉइंट एज इट इज़ सो स्ट्रॉन्ग। कहने का मतलब है ये जल्दी इसमें कोई भी हार्म नहीं पहुंचता है, कोई चोट नहीं लगती या कोई डैमेज नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, और अगर इनमें कोई भी कभी चोट या कुछ लगी तो वो काफ़ी डेंजरस हो सकता है। तो आप इमूवेबल जॉइंट को ये समझ सकते हो, इमूवेबल या फाइब्रस जॉइंट का क्या है कि ये मूव नहीं होते हैं, बिल्कुल जहाँ पर रहेंगे बिल्कुल एज इट इज़ वैसे ही रहेंगे। अब आपके ये फाइब्रस जॉइंट होते कहाँ हैं, ये आपको आप स्कल दिख रही है, खोपड़ी का ये आपको दिख रहा है चित्र, ठीक है। ये खोपड़ी और ये जो दांत है, मतलब जो हम लोग के मसूड़े होते हैं, जॉ, तो जो हमारे दांत हैं वो जो मसूड़े से लगे हुए हैं, यहाँ पर भी फाइब्रस जॉइंट होता है। आप देखते हो हमारे दांत कभी हिलते हैं, नहीं हिलते हैं। अगर हिलता है तो इट्स मीन कि दांत में कुछ गड़बड़ी आ रही है, हम डॉक्टर के पास भागते हैं। तो आपके दांत में जो आपका जॉ है वहाँ पर फाइब्रस जॉइंट की वजह से जो है हमारे दांत हिलते नहीं और दांत प्रॉपर लगे हुए होते हैं। इसके बाद ये जो आपकी ये स्कल दिख रही है, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर इस तरह का दिख रहा है, ये दरार टाइप का, ये ऐसे दिख रहा है, ये इधर दिख रहा है, ये सब क्या है, आपके फाइब्रस जॉइंट है। ओके, और ये जो दरारें दिख रही हैं इसको हम लोग सूचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सूचर बोलते हैं। आगे मैं आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ, उसमें प्रॉपर समझ आए। ये देखिए आप, 3 तरह के होते हैं जो ये फाइब्रस जॉइंट है आपका, उसमें 3 तरह के सूचर होते हैं। कहाँ? हमारी स्कल में। ये आपको दिख रहा है ना, ये जो पीछे वाला है इसको जो है लैम्बडॉइड सूचर बोलते हैं, इसको स्क्वैमस सूचर्स बोलते हैं, और इसको कोरोनल सूचर बोलते हैं। ओके, तो ये जो आपको दिख रहा है ये जिग जैग टाइप का, ये जो आप ये कह सकते हो ये सब डिवाइड है इस तरीके से, है ना। हमने पढ़ा था ना क्या बोलते हैं, क्रेनियम होता है ना, ये पूरा क्रेनियम है, इसमें बोन्स होती हैं। तो ये जो आप देख रहे हो कि ये जो डिवाइड है इस तरीके से, इसी को हम लोग सूचर बोल रहे हैं। तो आप ये कह सकते हो कि जो हम आपकी स्कल है और आपका जो दांत है, ये इन सब में कौन सा जॉइंट होता है? फाइब्रस जॉइंट होता है। और एक लाइन और है कि एन इमूवेबल जॉइंट कनेक्ट्स द एंड्स ऑफ द बोन बाई ए टफ कोलेजन फाइबर। कहने का मतलब ये है कि जो हड्डियाँ होती हैं जो जुड़ी होती हैं इसमें फाइब्रस जॉइंट में, वो इस वजह से इतना टफ जॉइंट होता है। वो क्यों? क्योंकि वो उसमें जो कनेक्ट होता है वो किससे कनेक्ट होता है? टफ कोलेजन फाइबर से। काफ़ी टफ होता है, जो कोलेजन फाइबर होता है वो काफ़ी टफ रहता है, मतलब कि बहुत आप ये कह सकते हो कि सघन उसकी संरचना होती है, इस वजह से वो बिल्कुल हिल डुल नहीं सकता है। तो आई थिंक आपको पहला वाला जॉइंट समझ में आ गया होगा। 2 चीज़ें याद रखनी है कि इमूवेबल को ही फाइब्रस जॉइंट बोलते हैं, और ये कहाँ पर होता है? आपकी स्कल में जो आपके सूचर होते हैं वहाँ पर होता है, और जो आपकी टीथ है, आपकी जॉ है, मतलब जो हमारे मसूड़े दांत से लगे हुए हैं, वहाँ पर भी आपके फाइब्रस जॉइंट पाया जाता है। तो ये आपका पहला जॉइंट बिल्कुल खत्म हो गया। ओके, यहाँ पर आप थोड़ा सा ये नाम याद रखिएगा, लैम्बडॉइड, स्क्वैमस और कोरोनल। ओके, एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि जो आपके सर में फाइब्रस जॉइंट होते हैं वो किस नाम से होते हैं। एग्जाम में तो वो कुछ भी पूछ सकते हैं। सेकंड है आपका कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स। इस जॉइंट्स में क्या होता है? ये स्लाइटली मूवेबल होते हैं। पहला वाला होता है वो बिल्कुल भी मूवेबल नहीं होता है, दूसरा वाला जो होता है वो थोड़ा सा मूवेबल होता है। आप इस तरह से इसको याद रख सकते हो कि 3 भाई बहन हैं, तो जो पहला वाला सबसे बड़ा वाला है वो बिल्कुल काम नहीं करता, दूसरा वाला है वो थोड़ा बहुत कर देता है कि हाँ चलो ठीक है मैं थोड़ा बहुत कर लेता हूँ, लेकिन जो सबसे छोटा वाला है वो बहुत एक्टिव है, वो बहुत काम करता है। तो अब हम सेकंड नंबर वाले को पढ़ रहे हैं, कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स। ओके, तो ये क्या करता है? ये थोड़ा बहुत काम कर देता है। क्या करता है? इन दिस जॉइंट एडजॉइनिंग बोन्स आर जॉइंट बाई अ थिक इलास्टिक पैड्स ऑफ फाइब्रोकार्टिलेज। देखो, इलास्टिक का मतलब होता है कि थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जो, तो ये क्या है? इलास्टिक पैड्स ऑफ फाइब्रोकार्टिलेज। इसमें जो फाइब्रोकार्टिलेज हैं वो थोड़े से इलास्टिसिटी लिए हुए होते हैं, मतलब थोड़े से फ्लेक्सिबल होते हैं। दे अलाउज ओनली स्लाइट मूवमेंट्स। स्लाइट का मतलब मैंने बताया ना कि स्लाइटली मूवमेंट्स होते हैं, तो इसमें मतलब ये
इलास्टिक, थोड़ा मतलब इलास्टिक पैड्स का होता है, इसमें फाइब्रोकार्टिलेज होते हैं और इन्हीं फाइब्रोकार्टिलेज की वजह से होता क्या है, इसमें थोड़े बहुत मूवमेंट्स हो पाते हैं। कहाँ कहाँ पर होते हैं? जो आपका होता है प्यूबिक सिम्फाइसिस। ये प्यूबिक सिम्फाइसिस कहाँ पाया जाता है? जो हमारी पेल्विक गर्डल होती है उसमें प्यूबिक बोन होती है ना, तो उसके नीचे वाला पोर्शन, अभी मैं दिखाती हूँ आपको पिक्चर में, उसके नीचे वाले पोर्शन में प्यूबिक सिम्फाइसिस होता है। तो वहाँ पर ये कार्टिलेज, मतलब ये कार्टिलेज वाला जॉइंट्स पाया जाता है। इसके बाद जो हमारी रिब्स हैं, आपकी रिब्स कौन सी? हमारी पसलियाँ, जिसके अंदर फेफड़े हैं आपके। जब हम सांस लेते हैं तो हमारी पसलियाँ फूलती हैं इसी वजह से, क्योंकि वहाँ पर कार्टिलेज पाया जाता है। तो कार्टिलेज क्या होते हैं? वो थोड़े से फ्लेक्सिबल होते हैं, इलास्टिसिटी लिए हुए होते हैं। इसी वजह से जब आप सांस लेते हैं तो हमारा फेफड़ा थोड़ा सा फूल जाता है, क्योंकि वहाँ जो कार्टिलेज होते हैं वो लचीले होते हैं। और हमारी जो बैकबोन मतलब कि स्पाइनल कॉर्ड जो हमारी होती है, तो उसमें जो वर्टिब्रा होती है, उनमें भी जो है ये फाइब्रोकार्टिलेज पाया जाता है। इसी वजह से आप देखते हो कि हम मतलब नीचे आप झुक सकते हैं, पीठ मतलब अपनी पीठ को हम झुका सकते हैं, थोड़ा सा पीछे भी कर सकते हैं, थोड़ा आगे भी कर सकते हैं, झुक सकते हैं, इसी वजह से, क्योंकि स्लाइटली मूवमेंट्स उसमें हो रहे हैं। मैं आपको पिक्चर दिखा देती हूँ, ये आप देख सकते हैं। जो रिब्स होती हैं, रिब्स में आपके जो है हाइलिन कार्टिलेज होते हैं। ये आपको येलो वाला पोर्शन दिख रहा है, ये सब कार्टिलेज है, ये सब कार्टिलेज है, मैंने आपको दिखाया था दूसरे वीडियो में। तो ये जो इन्हीं कार्टिलेज की वजह से जो हमारी, आप अभी तुरंत आप सांस लेकर के देखिए कि पसलियाँ ऐसे फूलेंगी, फिर जब आप ऐसे छोड़ेंगे सांस तो अंदर की तरफ जाएंगी। तो ये किस वजह से हो पा रही है? ये कार्टिलेज हैं आपके, हाइलिन कार्टिलेज हैं, उस वजह से जो क्या हो रहे हैं कि हम मतलब थोड़ा बहुत मूवमेंट हो पा रहा है इसमें। तो यहाँ पे हो गया रिब्स में। इसके बाद आपका ये देखिए हो गई आपकी फाइब्रोकार्टिलेज, जो हमारी बैकबोन होती है, वर्टिब्रा। ये वर्टिब्रा का ये लेटरल व्यू है। तो आप ये देखिए, ये तो मान लीजिए बॉडी है, वर्टिब्रल बॉडी, ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क है। तो ये जो आपको ब्लू वाली चीज़ दिख रही है, इसी के अंदर होते हैं फाइब्रोकार्टिलेज। इसी की वजह से आप पीठ, जैसे हमारी जो पीठ वाली हड्डी है, मतलब वही बैकबोन है आपकी, इसी वजह से हम थोड़ा नीचे की तरफ झुक पाते हैं, झुक करके कोई भी सामान उठा पाते हैं। ओके, फाइब्रोकार्टिलेज है इसमें भी। और ये मैंने आपको बताया कि प्यूबिक सिम्फाइसिस, तो ये देखिए आपकी ये थी पूरा, ये पेल्विक गर्डल है, इधर वाला भी। और ये आपका जो ये ब्लू वाला दिख रहा है, ये चीज़ ब्लू वाला दिख रहा है ना, यही है आपका प्यूबिक सिम्फाइसिस। इससे भी होता है कि ये पूरे जो नीचे का हमारा लोअर ट्रंक होता है, पूरा लोअर ट्रंक को ये इसका वेट बियर करता है, और इसी वजह से हम अपना थोड़ा बहुत जैसे झुकते हैं तो पूरा इसकी वजह से पॉसिबल हो पाता है। तो आई थिंक आपको सेकंड वाला भी मतलब कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स भी आपको समझ आ गया होगा, जिसको हम लोग स्लाइटली मूवेबल भी बोलते हैं। थर्ड है आपका साइनोवियल। साइनोवियल जो है ये थोड़ा सा आपका बड़ा है, इसको आपको ध्यान से समझना है। इस जॉइंट्स में क्या होता है, इसको फ्रीली मूवेबल भी बोलते हैं। ये तीसरे नंबर वाला भाई है, ये खूब काम करता है, बिल्कुल एक्टिव रहता है। इसमें क्या होता है कि इन दीज जॉइंट्स वन बोन्स फॉर्म नॉब लाइक स्वेलिंग वाइल अदर बोन्स फॉर्म ए डिप्रेशन। यहाँ पर सीधी सी बात ये है कि आप ये समझ लो कि जैसे अदरक हम लोग कूचते हैं ना चाय में डालने के लिए, तो आप ये कह सकते हो कि उसमें एक अदरक कूचने के लिए एक थोड़ा सा गहरा जो है कंटेनर होता है, और एक क्या कहते हैं, एक उसका जो मतलब अदरक को कूचने वाला एक होता है, वो कह सकते हो आप, जो होता है डंडे जैसा। तो हम क्या करते हैं कि उसमें आप ये देखो, जो उसका ढक्कन होता है वो उसमें हम डाल सकते हैं, वो जो जिससे हम लोग खूनते हैं उसको, अदरक को कूचते हैं, वो उसके अंदर घुस जाता है बिल्कुल। तो यहाँ पर ये जो जॉइंट्स होते हैं वो इसी तरीके से होते हैं। आप ये कह सकते हो कि इस तरह से, अभी मैं आगे दिखाती हूँ। ये मान लीजिए ये ऐसा है, तो ये जो दूसरा वाला इधर से जो आएगा वो थोड़ा सा ऐसे गहरा हुआ होगा। तो अब ये जो गहरा वाला पोर्शन है, इसमें अगर मैं इसको इसमें जाके ऐसे सेट करूँ तो आप बताओ आसानी से घुस जाएगा कि नहीं? तो ये जॉइंट्स जो होते हैं वो इसी तरीके के होते हैं कि एक मतलब थोड़ा सा गहरा होता है, फिर दूसरा वाला जाकर के उसमें सेट हो जाता है। द एंड्स ऑफ द बोथ बोन्स आर कवर्ड बाई स्मूथ आर्टिकुलर कार्टिलेज। इसमें जो कार्टिलेज होते हैं वो स्मूथ कार्टिलेज से कवर होते हैं। जो बोन्स का जो एंड होता है दोनों बोन्स का, जैसे मान लीजिए इधर से बोन्स आई, मतलब इधर से आई और एक इधर से आई, तो इसका भी सिरा और इसका भी सिरा दोनों एक स्मूथ कार्टिलेज से कवर अप होते हैं। बिटवीन टू बोन्स देयर इज अ साइनोवियल कैविटी फिल्ड विद जिलेटिनियस साइनोवियल फ्लूइड। इसमें क्या होता है कि जो ये दो बोन्स आ रही हैं, एक इधर से आ रही है और एक इधर से आ रही है, ठीक है। यहाँ पर कार्टिलेज लगे हुए हैं और यहाँ पर ऐसी एक कैविटी होती है, ये साइड में ऐसे करके ये पूरा ऐसे होती है, और इसके बीच में क्या होता है, यहाँ पर ये जो दिख रहा है आपको, यहाँ पर जो है साइनोवियल, इसी को कैविटी बोलते हैं, और इसके अंदर जो है मतलब जेल टाइप स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं, वो इसी में भरा हुआ होता है। किस में भरा होता है? ये जो बगल में दिख रहा है, इसके किनारे किनारे बिल्कुल। और ये क्या करते हैं, और जो ये साइनोवियल फ्लूइड भरा होता है, और इसमें होता क्या है, ये जो पूरा ये क्या कहते हैं, ये जो कैविटी है आपकी, साइनोवियल कैविटी है, वो किससे कवर अप रहती है, मतलब ये आप कह सकते हो बाउंड रहती है उससे, किससे? साइनोवियल मेम्ब्रेन से। बहुत पतली सी झिल्ली होती है, उससे ये बंद रहता है।
तो ये आपका साइनोवियल जॉइंट में क्या होता है, आपको ये चीज़ याद रखनी कि जहाँ पर दो बोन्स कनेक्ट होती हैं उनमें क्या होता है, स्मूथ कार्टिलेज से कवर अप होती हैं। इसके बाद उसके अंदर साइनोवियल कैविटी होती है और उस कैविटी के अंदर क्या भरा हुआ होता है, साइनोवियल फ्लूइड। ये देखिए, सॉरी, साइनोवियल फ्लूइड भरा होता है। और ये पूरा स्ट्रक्चर किससे कवर अप होता है, साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है, एक झिल्ली होती है। आप कह सकते हो कि इतने सारा मटेरियल होता है, उसको कवर करने के लिए एक झिल्ली लगी हुई होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइनोवियल मेम्ब्रेन। अब ये जो होते हैं ये थोड़ा कई तरह के होते हैं। अब कितने तरह के होते हैं उसको हम देखते हैं। तो अब आप ये देखो कि जो साइनोवियल जॉइंट है वो कितने तरह के हैं, मेन 5 तरीके के हैं। पहला है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, फिर सैडल जॉइंट्स, हिंज, पाइवोट और ग्लाइडिंग। अब हमें एक एक करके इसको डिस्कस करना है, कौन से जॉइंट्स कहाँ पे होते हैं। मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगी और बताऊंगी कि कहाँ पे कौन से जॉइंट्स होते हैं। आपको नाम याद रखना है और अपनी बॉडी में वो प्लेस याद रखना है कि कहाँ पर कौन से जॉइंट्स होते हैं। तो सबसे फर्स्ट है आपका हिंज जॉइंट्स। वहाँ पर थोड़ा सा इस तरह से हो गया। हिंज जॉइंट्स का मतलब देखो, आप यहाँ लिखा हुआ है कि एल्बो हिंज जॉइंट्स। जो हिंज जॉइंट्स होता है आपका वो कहाँ पाया जाता है, एल्बो में। एल्बो मतलब ये आपको दिख रहा होगा, ये ऊपर की अपर आर्म है और ये नीचे वाली आर्म है। तो ये जो हिंज जॉइंट्स होते हैं या ये जहाँ पर होते हैं वहाँ के ऑर्गन सिर्फ एक साइड खुल रहे होते हैं। हिंज का मतलब होता है कब्जा। आपने दरवाज़ा देखा है, दरवाज़ा घर में जो लगता है, कोई कोई दरवाजे होते हैं दोनों तरफ खुलते हैं, लेकिन जो दरवाजे घर में, आप अपने घर में दरवाजे को देख करके खुद से ही जो है रिलेट करना है इससे कि आपके घर में जो दरवाज़ा सिर्फ एक साइड खुल रहा होगा, ये वही समझ लीजिए एक तरीके से। आप अपना हाथ अभी ऐसे करके देखिए, आपका जो ऊपर का हाथ है, मतलब ऊपर की जो आर्म है और नीचे की आर्म है, तो आपका हाथ सिर्फ एक तरफ ही होगा। अगर आप उल्टा साइड अपना हाथ खोलना चाहेंगे तो नहीं हो पाएगा। तो ये यहाँ पर ये जॉइंट्स, ऐसा यहाँ पे जॉइंट्स है कि जो आपका हाथ है सिर्फ आगे की तरफ ही मुड़ेगा। अगर मैं पीछे की तरफ, या आप हाथ अपना पीछे की तरफ मुड़ेगा नहीं मुड़ेगा। तो यहाँ पर ये जो चीज़ लगी हुई है, ये कौन सा जॉइंट्स है, यहाँ पे हिंज जॉइंट्स है। और सेम इसी तरीके से आप अपने पैर के घुटने में चले जाओ, तो आपका पैर का घुटना, आप सोचो ना कि एक ही तरफ, फिर पीछे की तरफ ही आपका पैर मुड़ सकता है। अगर हम सामने की तरफ मुड़ना चाहें तो मुड़ेगा नहीं मुड़ेगा। तो आप ये कह सकते हो कि हमारे कोहनी में और हमारे घुटने में कौन से जॉइंट्स पाए जाते हैं, हिंज जॉइंट्स। तो हिंज जॉइंट्स को आपको ये रिलेट रखना है कि जो दरवाज़ा एक साइड खुलता है वो हिंज जॉइंट्स हैं। तो हमारे शरीर में कहाँ कहाँ पे सिर्फ एक साइड हम खोल सकते हैं, अपने हाथ को एक साइड खोल सकते हैं और अपने पैर को एक साइड खोल सकते हैं। और जो आपके पैर की, आपके हमारे हाथ की उंगलियां हैं, उनको भी आप सोचो कि हम सामने की तरफ ही मोड़ सकते हैं, पीछे की तरफ नहीं मोड़ सकते हैं। तो आप कह सकते हो कि जो जो चीज़ें आप खुद ही से आप रिलेट करो, आप अपनी बॉडी में करके देखो, आप अपना हाथ तुरंत अभी करके देखिए आप कि इस तरह से करने से हमारा हाथ किस तरफ से खुलता है। तो आप खुद समझ जाएंगे कि अच्छा यहाँ पर हिंज जॉइंट होता है। आई एम वेरी सॉरी कि यहाँ पर देखिए हिंज की स्पेलिंग गलत हो गई। हिंज की स्पेलिंग आपकी ये होगी HING, यहाँ पर ये O हो गया, सॉरी, इसको आप लोग करेक्ट कर लेना। नेक्स्ट है हमारा, क्या कहते हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। ठीक है, ये सबसे मेन पॉइंट है। ये देखिए आपका शोल्डर है, मैंने आपको बताया था उस वाली वीडियो में, ये आपका शोल्डर है। ये देखिए शोल्डर है आपका ये, और यहाँ पर आप देखते हो यहीं से हमारा हाथ जो है कनेक्ट हुआ है, यहीं से तो आपका हाथ निकला। ये ऊपर वाली है, देखिए ह्यूमरस है। ह्यूमरस कहाँ होती है, जो हमारी अपर आर्म होती है। तो यहाँ पर आप ये देखो कि ये जो गोल टाइप का है, बॉल एंड सॉकेट, नाम से ही पता चल रहा होगा। ये बॉल जैसा देखिए आपको दिख रहा है, और ये देखिए थोड़ा सा धसा हुआ है। ये जो आपका है, ये वाली बोन है, ये थोड़ी सी धसी हुई है, और ये गोल वाला स्ट्रक्चर जा करके उसी में सेट हो गया है। ठीक है, ये आपका है ग्लेनॉइड कैविटी, और इसी में ये क्या होता है, ये कौन सा, यहाँ पर ये इस जॉइंट्स का नाम है, ये कैविटी है, ग्लेनॉइड कैविटी, और इसमें आपका जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स यहाँ पर होता है। तो आप ये सोचो, और इस वजह से क्या है कि ये पूरा फ्रीली, ये जितने भी हम पढ़ रहे हैं इनको हम फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो आप ये सोचो कि आप अपना हाथ चारों तरफ घुमाओ, अभी तुरंत घुमा के देखो आप मूव कर पा रहे हो कि नहीं। इसीलिए साइनोवियल जॉइंट्स को हम फ्रीली मूवेबल इसीलिए बोल रहे हैं, क्योंकि हम अपने हाथ को चारों तरफ घुमा सकते हैं। अच्छा, अब आप खुद सोचो, तो यहाँ पर जैसे हाथ को आपने मूव किया, तो यहाँ पर जो आपका शोल्डर है, जहाँ से आपका हाथ निकल रहा है, शोल्डर है आपका, सॉरी, तो आपका ये जो हाथ है वो पूरा दिख रहा है, पूरा यहाँ पे सेट हो चुका है। ओके, तो यहाँ पर आपका कौन सा जॉइंट माना जाएगा, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। अब इसी तरीके से आप अपने पैर पे आ जाओ। पेल्विक गर्डल है ना, पेल्विक गर्डल क्या है, नीचे वाली जो पूरी हड्डी थी आपकी, ये आपकी पेल्विक गर्डल है। और ये देखिए हेड ऑफ फीमर, मतलब कि जो फीमर बोन है आपकी, आप ये देखो, ये गड्ढे जैसा दिख रहा है कि नहीं, और इस गड्ढे में जाकर के ये आपकी बोन जाकर के पूरी सेट हो गई है। ओके, तो ये सेट हो गई। ये वाला भी आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स है। आपके शरीर में जहाँ से आपका हाथ निकल रहा है और जहाँ से आपका पैर निकल रहा है, आप अपने पैर को भी अगर लेट जाओ, लेट करके चारों तरफ, हम योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, चारों तरफ अपने पैर को, हाथ को मूव कर पाते हैं। क्यों कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर कौन सा जॉइंट्स है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। और ये जॉइंट्स ऐसा ही है कि इसमें थोड़ा सा आप ये कह सकते हो कि गड्ढे जैसा होता है, और इसमें जो दूसरी हड्डी होती है वो जाकर के बिल्कुल सेट हो जाती है। समझ रहे हो आप, दूसरी हड्डी जाकर के सेट हो जाती है, तो उस वजह से चारों तरफ से इसको हम लोग मूव कर पाते हैं। बात समझ में आ रही है आपको। ये आपकी फीमर बोन हो गई,
और ये यहाँ से पूरा जहाँ से ये ज्वाइंट हो रही है, ये पूरी यहाँ से ज्वाइंट हो रही है, यहाँ पर आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स हो गया। 2 जॉइंट्स हमने पढ़ लिए। अब आपका थर्ड है सैडल जॉइंट्स। सैडल जॉइंट्स में कुछ नहीं करना है। सैडल जॉइंट्स सीधे आपको ये, आप अपना सैडल जॉइंट जो होता है वो अंगूठे में पाया जाता है। ये आपको याद होगी, इधर से आपकी रेडियस और अल्ना आ रही है, ये हमारी कार्पल बोन है, ये सब आगे आगे आकर के मेटाकार्पल्स हैं, ठीक है। तो ये जो बोन होता है, ये जो जॉइंट होता है, सैडल जॉइंट जो होता है, वो आपके कहाँ पाया जाता है? अंगूठे में। किसके अंगूठे में? हाथ के अंगूठे में। आप अपने हाथ के अंगूठों को देखो, वो चारों तरफ से अगर आप ऐसे से गोल गोल घुमाना चाहो, बहुत आराम से घूम सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी उसी तरीके का जॉइंट्स पाया जाता है, जैसे बॉल एंड सॉकेट हमने पढ़ा, उसी से काइंड ऑफ उसी तरीके का होता है। इसी वजह से आप अपने उंगलियों को उतना ज़्यादा गोल तो नहीं आप कर सकते, बट आप अपने थंब को, जो आपके हाथ का थंब है, उसको आप चारों तरफ से मूव कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारे हाथ के अंगूठे में कौन सा जॉइंट पाया जाता है? सैडल जॉइंट। उंगलियों में नहीं, ओनली अंगूठे में। ये चीज़ याद रखना, अंगूठे में सिर्फ पाया जाएगा सैडल जॉइंट्स आपके। इसके बाद ये है आपका पाइवोट जॉइंट्स। पाइवोट जॉइंट्स जो होता है, आपको पिक्चर देख के पता चल रहा होगा कहाँ पाया जाता है। ये आपकी स्कल है और स्कल से आपकी ये आ रही है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो आपको याद होगा कि स्पाइनल कॉर्ड में हमने पढ़ा था कि 26 वहाँ पे होती हैं वर्टिब्री। तो उसमें सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था ना कि सर्वाइकल 7 होती हैं, ठीक है। तो जैसे सर्वाइकल 7 हैं, मान के चलो अगर हम यहाँ से गिने कि 1 2 3 4 5 6 7, तो जैसे जो सबसे फर्स्ट नंबर की सर्वाइकल होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? C1 बोलते हैं। सेकंड नंबर की होगी उसको हम C2 बोलेंगे। 3 नंबर की होगी तो C3, मतलब कि सर्वाइकल 1, सर्वाइकल 2, सर्वाइकल 3, इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर जो ये पाइवोट जॉइंट्स है आपका, उसमें होता क्या है कि ये फर्स्ट नंबर वाली जो C1 है, सबसे ऊपर वाली को हम क्या बोलेंगे? C1, ठीक है। और जो दूसरे नंबर की है C2, क्या बोलेंगे? C2। तो जो सर्वाइकल 1 है, इसका नाम होता है एटलस, और जो C2 होती है उसका नाम होता है एक्सिस, ठीक है। तो जो सबसे ऊपर वाला ये आपका है, ये वाला, यहाँ पर जो जॉइंट होता है उसको एलिप्सॉइड जॉइंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिप्सॉइड जॉइंट्स। और जो सेकंड नंबर का है वो होता है आपका पाइवोट जॉइंट्स। पाइवोट जॉइंट्स को आप इस तरीके से कर सकते हो कि हम वॉल पे, घर में कोई वॉल होती है, हम कील कोई ठोक देते हैं या कोई कील भी लगा देते हैं वहाँ पर, कोई सीनरी, कोई भी पिक्चर, कुछ भी लगाने के लिए। तो आप ये देखते हो, अगर उस कील को हम लोग थोड़ा सा ढीला कर दें तो उसको चारों तरफ आप घुमा, चारों तरफ से वो मूव कर सकती है। आप अपनी गर्दन को चारों तरफ ऐसे ऐसे मूव करवा पा रहे हैं ना? बिल्कुल कर पा रहे हैं। तो वो इसी जॉइंट्स की वजह से कर पा रहे हैं आप। आई बात समझ में? तो जो ये फर्स्ट नंबर का आपका एलिप्सॉइड जॉइंट्स, फर्स्ट नंबर वाले को एलिप्सॉइड जॉइंट्स बोलेंगे, और सेकंड नंबर वाले का जो है उसको क्या बोलेंगे? पाइवोट जॉइंट्स। तो यहाँ पर 2 जॉइंट्स होते हैं, पाइवोट और एलिप्सॉइड, ओके। आपको नाम याद रखना है। जो फर्स्ट नंबर पे होती है, एक सेकेंड, जो ये फर्स्ट नंबर पे होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एटलस। C1 जो होती है उसको क्या बोलेंगे? एटलस। ये एटलस हो गई। और जो दूसरे नंबर की होगी उसको हम लोग एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सिस। तो ये नाम याद रखना है आपको, और जॉइंट्स का नाम याद रखना है। फिर ये सबसे लास्ट है, ये मैंने आपको ऐसे ही डाल दिया है सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए, कि जो हमारी फिंगर्स होती हैं उनमें भी होते हैं जॉइंट्स, ठीक है। तो उनको आप थोड़ा सा बस याद रखो। ये आपको दिख रहा होगा, ये जो यहाँ पे होती, आपको याद हो अगर तो, ये कार्पल बोन्स थी। कौन सी बोन्स थी? ये 8 है ना, कार्पल बोन्स है। इसके बाद ये जो है आपकी, आपको पता ही है, मेटाकार्पल्स थी यहाँ पर आकर के पूरी सब हमारी। इसके बाद यहाँ पर क्या होता है, ये देखिए, ये कार्पल्स हैं, ये मेटाकार्पल्स हैं, जो यहाँ 1 2 3 4 5 लिखा है। इसके बाद ये जो ये ग्रीन वाला, ग्रीन कलर वाला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रॉक्सिमल फैलेंजीज। मैंने बताया था ना कि ये सब वैसे, ये जो पूरे हमारी जोड़ है जितनी भी उंगलियों में, मतलब उंगलियाँ हमारी है ना, पोर्स बने हुए हैं, तो पूरे पोर्स को हम काउंट करते हैं ना, फैलेंजीज बोलते हैं इसको। तो ये जो आपका है वो क्या है? प्रॉक्सिमल फैलेंजीज, ओके। प्रॉक्सिमल का मतलब सबसे पास है, ये देखो मेटाकार्पल सबसे पास वाला है। इसके बाद ये है इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट का मतलब बीच वाला, बीच वाले को इंटरमीडिएट फैलेंजीज बोलेंगे। और जो सबसे दूर है, ये देखो नाखून के जस्ट पहले वाला पोर्शन, या आप नेल्स के पीछे वाला पोर्शन ही कह सकते हो, डिस्टल फैलेंज। डिस्टल का मतलब दूर वाली उंगलियां। अब दूर का मतलब है तो हाथ में ही है, बट आपकी जो कार्पल, मेटाकार्पल बोन से जो जिस तरह से डिस्टेंस है उस तरीके से इनका नाम दिया गया है। तो ग्रीन वाली आपकी क्या है? सॉरी, ग्रीन वाली आपकी हो गई प्रॉक्सिमल, ये वाली हो गई आपकी इंटरमीडिएट, और सबसे लास्ट वाली हो गई डिस्टल फैलेंजीज, ओके। तो ये देखिए आपका है थोड़ा सा टाइप ऑफ, आपको एक बार फिर से याद दिला दूँ कौन सा है? फाइब्रस जॉइंट्स। फाइब्रस का मतलब बिल्कुल बिल्कुल फिक्स हो। और ये कहाँ पे होता है आपकी? देखिए, ये खोपड़ी में, आपकी खोपड़ी में और आपके दांत में। और खोपड़ी में इस तरह के सूचर बने हुए थे ना, ये खोपड़ी का ही है, ये इस तरीके के सूचर बने हुए थे, इसी को हम लोग सूचर बोल रहे थे, ओके। थे ना, कोरोनल सूचर और स्क्वैमस सूचर, लेम्डॉइड सूचर, ये सब चीज़ें। इसके बाद ये आपका हो गया कार्टिलेजिनियस, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स। ये हो गया आपका, मैंने बताया आपको कि जो है पीछे जो बैकबोन होती है उसमें होता है, और जो इंटरवर्टिबल डिस्क होती है उसमें होता है, रिब्स में होता है, ठीक है। और हमारी क्या बोलते हैं, प्यूबिक सिम्फाइसिस में होता है। स्लाइटली मूवेबल, थोड़े थोड़े मूव होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। मतलब कि ये बिल्कुल काम नहीं करता पहले नंबर वाला,
ये थोड़ा काम करने वाला है, ये बेचारा बहुत काम करता है, भाग भाग के। छोटे लोगों को सब लोग बहुत दौड़ा दौड़ा काम कराते हैं, जो छोटा होगा उसको दर्द पता होगा। तो ये देखिए आपके साइनोवियल जॉइंट्स हैं, ये बिल्कुल फ्रीली मूव करते हैं। मैंने आपको बताया ना कि एक इसमें होता क्या, देखिए आप इधर से एक हड्डी आ रही है, ये थोड़ी सी डिज़ाइनदार है, ये डिज़ाइनदार है, ये बेचारा सीधा सीधा है, जा करके इसमें घुस जा रहा है। और ये आपकी देखिए पूरी साइनोवियल कैविटी है, इसी के अंदर भरा होता है साइनोवियल फ्लूइड। आई बात समझ में? और ये किनारे से पूरा जो है साइनोवियल मेम्ब्रेन से कवर होता है, बिल्कुल प्रोटेक्ट करता है इसको। यही साइनोवियल, जैसे आप देखते हो कि घर में जिनकी जो लोग बुजुर्ग हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, तो यही साइनोवियल फ्लूइड जो है धीरे धीरे सूखने लग जाता है। तो इसी वजह से ये दोनों हड्डियां जो है वो आपस में आकर टकराने लगती हैं, है ना। अच्छे से हमारे जॉइंट्स काम नहीं करते, तो लोग कहते हैं ना कि जोड़ों में बड़ा दर्द हो रहा है, गठिया हो गया है, तो ये साइनोवियल फ्लूइड सूख जाने की वजह से या कम हो जाने की वजह से ये जो हड्डियां हैं अच्छे से आपस में मतलब मूव नहीं कर पाते हैं जॉइंट्स, आकर के ये आपस में टकराने लगती है, तो इसीलिए बहुत पेन होता है। तो ये है आपका, इसको आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पर कलर से ये मतलब दिखाया गया है कि जितने भी देखिए एटलस एंड एक्सिस, मैंने आपको बताया गले में होता है। आपकी जो गर्दन है, हम अपनी गर्दन को कभी इधर घुमाते हैं, चारों तरफ से मूव कर पाते हैं ना, वो इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि यहाँ पे पाइवोट और एलिप्सॉइड जॉइंट्स होते हैं। इसके बाद आपके शोल्डर जॉइंट्स जो हैं, यहाँ पर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स है। यहाँ पर देखिए कलर से डिनोट किया गया है, ये रेड वाले जितने कलर है बॉल एंड सॉकेट। देखिए जैसे यहाँ देखिए शोल्डर जॉइंट लिखा हुआ, तो मतलब यहाँ पर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स है। इसके बाद हिप जॉइंट्स, मैंने बताया ना पैरों के जॉइंट्स में, यहाँ पर भी आपके बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स है। इसके बाद हिंज जॉइंट्स, हिंज जॉइंट्स मैंने बताया था ना, ये देखिए एल्बो में है। इसके बाद आपके नी में है और एंकल में भी है। एंकल को भी मतलब ये जो पैर का आपका है, इसको भी तो हम थोड़ा थोड़ा मूव कर सकते हैं ना, एक ही तरफ। आप ये देखो नीचे की तरफ हम इसको नहीं कर सकते, सिर्फ ऊपर की तरफ आप अपने पैर का जो पंजा है आपके, उसको आप ऊपर की तरफ ही मूव कर सकते हैं। इसके बाद ग्लाइडिंग, सॉरी मैंने ग्लाइडिंग तो आपको बताया ही नहीं। ग्लाइडिंग जॉइंट्स जो होते हैं वो हमारी मेटाकार्पल्स होती हैं और जो कार्पल होती हैं हमारी, मतलब जो रिस्ट है हमारी, कलाई होती है। ये कलाई की जो हड्डियाँ होती हैं वो, एक सेकेंड इसमें है नहीं शायद, मैं आपको दिखा देती हूँ। हाँ, आप ये देख सकते हो कि ये हमारी कार्पल बोन है, ये देखिए लिखा हुआ कार्पल बोन। तो आप ये देख पाओ, खुद ध्यान से देखो आप इसमें कि ये हड्डियाँ एक दूसरे के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा चढ़ी हुई हैं, थोड़ा थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी चढ़ी हुई हैं। तो इसी के लिए इसको ग्लाइडिंग जॉइंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लाइडिंग जॉइंट्स। यहाँ पर ये थोड़ी सी एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई हैं और थोड़ा थोड़ा ये भी जो है मूव कर पाती हैं। और इसी तरीके से आपकी आगे वाली जो भी होती, तो यहाँ पर भी आपके मतलब कि यहाँ जो रिस्ट होता है आपका, मतलब जो हमारी कलाई है, यहाँ पर भी ग्लाइडिंग जॉइंट्स पाए जाते हैं। और ये जो मेटाकार्पल है आपका, यहाँ पर भी ग्लाइडिंग जॉइंट्स पाए जाते हैं। बात समझ आ रही है? तो अगर अभी जैसे हम अपना जहाँ पे मेटाकार्पल हमारी बोन्स हैं, अगर उसको आप एक हाथ से पकड़ करके दबाओ तो हल्का सा आप देखोगे कि हड्डियाँ आपस में ऊपर नीचे हो जाएंगी। करके आप देखना, मैं जो भी चीज़ें बताती हूँ आप तुरंत एट द टाइम तुरंत कर लिया करो आप। तो करने से होता क्या कि माइंड में बिल्कुल सेट हो जाता है बिल्कुल। हाँ, ये मैं आपको बता दूँ। इसके बाद ग्लाइडिंग आपका ये हो गया। फिर कॉन्डोलाइट जॉइंट्स हो गया आपका। तो जो आपका कॉन्डोलाइट जॉइंट्स है, ये आप देख पा रहे होंगे, इसमें कहीं दिया नहीं है। ये जो कॉन्डोलाइट जॉइंट्स होते हैं, हाँ ये देखिए आपका, इसको शायद हिंज वाले से ही थोड़ा रिलेटेड होता है। तो यहाँ पर आप देखियो कि ये जो मतलब आप हमारी रेडियस और अल्ना थी ना, वहाँ के जो जॉइंट्स होते हैं वहाँ के लिए भी जिम्मेदार, मतलब वहाँ पे पाया जाता है। इसके बाद ये तो मैंने आपको बताया है कि इंटरकार्पल जॉइंट्स होते हैं वही फिंगर्स में। इसके बाद थंब में आपके जो होता है कौन सा बताया था ना मैं, सैडल जॉइंट्स होते हैं येलो कलर वाला। और फिर यहाँ पर आपने देखा ही कि ग्लाइडिंग जॉइंट्स होते हैं पैरों में भी, जब हाथ पे जैसे हड्डियाँ फिसल रही हैं, मतलब फिसलने वाली बात है, मैंने बताया ना कार्पल और मेटाकार्पल, तो उसी तरीके से पैरों में भी हमारे होता है टार्सल और मेटाटार्सल, तो वहाँ पर भी इस तरीके का पाया जाएगा। और हिप जॉइंट्स आपको पता ही चल गया, इसको आप लोग ध्यान से एक बार देख लेना, आपको याद होना चाहिए कि कहाँ पर कौन से जॉइंट्स हैं और उनका नाम क्या है। इसके बाद ये तो आपको पता ही होगा, फिर से मैं सोचा एक बार रिवाइज करा दूं। बोन्स टू बोन्स कहने का मतलब एक हड्डी जहाँ दूसरी हड्डी से कनेक्ट होती है, मतलब हड्डी जहाँ से हड्डी और हड्डी का कनेक्शन होता है, तो वो किस वजह से होता है? लिगामेंट्स की वजह से होता है। अभी पीछे मैंने आपको बताया, ये मैंने वन लाइनर आपको ऐड कर दिया। तो मतलब एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि जहाँ पर हड्डियों से हड्डियों का कनेक्शन होता है तो किससे होता है? तो किसकी वजह से होता है? लिगामेंट्स की वजह से होता है। अब जहाँ पर बोन्स का कनेक्शन मसल से होता है, बोन्स टू मसल्स कनेक्ट, मतलब कि जहाँ पर हड्डियाँ मसल से कनेक्ट होती हैं, किस वजह से होती, किससे होती, किसके द्वारा? टेंडन्स के द्वारा। स्टडी ऑफ बोन्स क्या बोलते हैं? ऑस्टियोलॉजी। इसके बाद कोलेजन प्रोटीन फाउंड इन आर बोन, मतलब हमारी जो हड्डियाँ होती हैं उनमें कोलेजन प्रोटीन पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्या कहते हैं, ये जो कोलेजन प्रोटीन होती है हमारी हड्डियों को टफनेस प्रदान करती है। हमारी हड्डियाँ जो दिख रही हैं मजबूत और कठोर दिख रही हैं, वो कोलेजन प्रोटीन की वजह से। इसके बाद आपका एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन फाउंड इन आर मसल्स। हमारी मसल्स आप देखते हो ना, मसल्स की वजह से हम जो है मतलब मूव कर पाती है बॉडी, है ना, मूव कर पाती है, मतलब हम हिला डुला सकते हैं, कहीं भी मोड़ सकते हैं, दबा सकते हैं, इस तरीके। तो ये जो कह सकते हो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी हमारी बॉडी में,
हमारे मसल्स में, वो किसकी वजह से, एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन की वजह से। प्रोटीन चैप्टर पढ़ेंगे तो अच्छे से पूरा आपको बताएंगे। चलिए, इतनी देर आपने मुझे सुना उसके लिए धन्यवाद। और वीडियो आपको समझ आई कि नहीं आई, कोई भी कन्फ्यूज़न है, कुछ भी, आप कमेंट सेक्शन में आराम से कमेंट कर सकते हैं, और कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं। और वीडियो एक बार अगर ना समझ में आए, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हैं, तो आप लोग इसको दोबारा से एक बार देखिए और अपने तरीके से नोट्स बनाइए। आपको इसमें स्क्रीनशॉट लेना है तो वो भी आप ले सकते हैं, बट आपको जैसे इजी पड़े। मैंने बताया ना कि नोट्स हमारे अपनी लैंग्वेज में और अपने तरीके के होने चाहिए। मैं आपको क्या बताती हूँ, कोई और आपको क्या बताता है, मैंने किस फॉर्म में लिखा है, आप किस फॉर्म में लिखोगे, हिंदी, इंग्लिश जैसे भी आपको लिखना है आप लिखिए। आपको याद होना चाहिए और समझ में आना चाहिए। वीडियो अगर एक बार नहीं समझ आ रही है, आप 2 बार देखिए। मैं तो कहूँगी 2 बार देखने से ही समझ में आता है। एक बार आप देख लीजिए, फिर दोबारा आप उसको नोट डाउन करिए, और लिखने से मत भागिए। आप एक बार पढ़ेंगे, एक बार लिखेंगे तो आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो जाएगा। और देखिए, माइंड में जब तक चीज़ें सेट नहीं होंगी तब तक जो है क्लियरेंस नहीं आएगा। तो आप लोग इसको देखिए, करिए, और इसके बाद नोट्स बनाने के जस्ट बाद तुरंत आप रिवाइज भी करिए। इन सब चीज़ों से होता क्या है ना कि पूरा जब टॉपिक हमें क्लियर हो जाता है तो उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में मिले, कहीं भी मिले, आपका वो क्वेश्चन फिर गलत हो ही नहीं सकता है, बिल्कुल गलत नहीं हो सकता है। बाकी आप अपने तरीके से कैसे पढ़ते हैं, कैसे रिवाइज करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए, तब तक अपना ध्यान रखिए और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर। और एक आपके लिए देखिए कोटेशन बिल्कुल है, इसको आप पढ़िए। धैर्य का अर्थ गलत बात को बर्दाश्त करते चले जाना नहीं होता। ये बात बिल्कुल सही है। हमें उतना ही धैर्य रखना चाहिए कि जितने से हमारा नुकसान ना हो। धैर्य का अर्थ है अपना संयम खोए बिना अपने विकल्पों पर काम करना। बिल्कुल सही बात है। पेशेंस का मेन जो मतलब है वो यही होता है कि आप किसी के कहने से ना भड़किए, ना वायलेंट होइए। आपने जो अपना गोल सेट किया है और जिस अल्टरनेटिव में आप काम कर रहे हैं, जो आपने अपना एक ट्रेड बनाया हुआ है, आप उस ट्रैक पे चलिए। उस ट्रैक पे चलते हुए अपने गोल की तरफ एक एक दिन आगे बढ़िए। और चलिए फिर, ठीक है। और क्या कहते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक के लिए आप लोग जो है वीडियो देखिए और बताइएगा ज़रूर कैसी लगी। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, ओके, हैव अ गुड डे।